आपने कभी नोटिस किया होगा अगर कोई दो लोग रास्ते में लड़ने लगे ना तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंटरटेनमेंट की बैठ के पॉपकॉर्न और दे दो, ये बैठकर तमाशा देखेंगे। वेल ऐसी ही एक कैट फाइट अब हम आपको दिखाने वाले हैं। भाई जाने अनजाने में दिव्या और स्मिता की ये कैट फाइट देखकर आप भी पॉपकॉर्न निकाल लीजिए और आनंद लीजिए। लेकिन इस सब के बीच रीत जो है वो अब अपनी ममता को क्लेम कर रही है, बल्कि कहना चाहिए रिक्लेम कर रही है अपने बच्चे को। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब देखिए रीत के ससुराल में हंगामा हो रहा है दो औरतों के बीच। एक का नाम है दिव्या तो दूसरी का नाम है स्मिता। अब दिव्या का पति कभी स्मिता का पति हुआ करता था, इस वजह से इनका कनेक्शन है। रीत के लिए दोनों ही बराबर हैं। अब यहाँ पर स्मिता को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि दिव्या ने उसके होने वाले ससुराल में जाकर उटपटांग बातें कर दी है, जिसके चलते उसका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। इसी बात को लेकर स्मिता दिव्या पर भड़क गई है और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों हाथापाई पर उतर आई हैं। क्यों? मुझे क्यों रोका जा रहा है? हाँ? क्योंकि बहुत बुरी हूँ मैं। और ये दिव्या बहुत महान है, जो मेरे होने वाले ससुराल जाकर मेरा रिश्ता छुड़वा कर आ गई, वो महान है। अब पीछे फूफा जी खड़े हैं, फिर सामने बुआ जी खड़ी हैं, फिर दोनों मिलकर तमाशा देख रही हैं। अब बुआ जी को तो तमाशा देखने को मजा आता है, भला वो क्यों छुड़ाएंगी इन दोनों को। वो तो भला हो कि रीत समय पर आ गई और बात ज्यादा आगे बढ़े इससे पहले उसने मामला सुलझाने की कोशिश की। मैं भी नहीं चाहती कि एंडी से बिना सोचे कोई रिश्ता करूं, लेकिन आपने जो किया है ना उसे बदला देना कहते हैं। और ये बदले की भावना सिर्फ आग लगा है। अगर दूसरों के घर में आग लगाओगे तो अपना घर भी जलेगा। तो लग जाए और जल जाए मेरा घर, और अगर मेरा घर जलेगा तो सबसे पहले किसी के घर में जाएगा। तुमने आज फिर प्रूव कर दिया कि औरत ही औरत की दुश्मन है। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इतने जल्दी सुलह होने वाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर रीत ने भी एक हंगामा कर दिया है। अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि रेयांश उसका ही बेटा है। सीरियसली बंद कर दो अपना ये नाटक। मेरा रेयांश है, मुझे देखो खबरदार है दिया, इसे हाथ भी मत लगाना, दूर रहो इससे। राघव जी, डाली जी, पूरा भाभी देख रही है। अब हम सब जानते हैं कि रेयांश की माँ एक नकली माँ है। बुआ जी का सच वो अच्छे से जानती है। समय समय पर वो बुआ जी को ब्लैकमेल भी करती है और अब उसकी नजर रीत के पति राघव पर है। अब राघव को भी न जाने क्या हो गया है। रीत उससे कुछ पूछ रही है जिसका जवाब ही नहीं दे रहा है। आपको याद है मैंने आपसे कहा कि रेयांश हमारा बेटा और हमारा बेटा जिंदा है। मैं सच कहती हूं तो रेयांश का भी हमारा बेटा। आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? एक बार मेरी आंखों में देखो तो मुझे कि आपको उसे देख के महसूस नहीं होता। अब एक माँ को महसूस तो होगा ना, क्योंकि उसका खून है रेयांश। अब बुआ जी ने सोचा कि मैं रीत को गलत साबित कर दी हूँ, लेकिन रीत नहीं सुनेगी और इस बार वो साबित करेगी कि ये बच्चा उसका अपना ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।